श्री देव नारायण जी साहब हैं कि महाराज हैं, दोनों में की बात है। आप भी आए आए अपने विचार थोड़े में हमारे बीच रखें। यदीयपादोदकसेचनेन स्थाणुर्प्रपेदे तरुभावमासु वन्दसतां यो महनीयकीर्ते तं श्रीकबीरं सततं नमामि। मेरे हृदय मंदिर के परम आराध्य श्री सद्गुरु कबीर साहब, उन्हीं के साकार स्वरूप में इस कार्यक्रम के परमाध्यक्ष परम पूज्य अर्चनी वंदनीय साहिब जी, संत समाज, भक्तिमती माताओं निर्चिरवीर के जनों, बहुत ही हर्ष हुआ 7 दिवसीय कार्यक्रम में सम्मिलित होकर के। अभी साहिब जी बड़े ही असमंजस वाली बातें कर दिए थे कि महाराज और साहेब दोनों तो यहाँ बहुत से साध्वी बहनें जानती हैं, मैं कबीर कुटी कुरुक्षेत्र हरियाणा से आया हूँ, देवनारायण दास। तो लाल कपड़ा तो बस ऐसे ही है, क्षेत्र का एक उधर का पहले से रिवाज रहा है, क्योंकि उधर सन्यासी आश्रमों में रह करके कबीरपंथी संतों को उसके अनुसार से रहना, कपड़ा पहनना आदि आदि होता रहा। अब तो धीरे धीरे अब वो नहीं रह गया, कबीरपंथी भी सक्सेस है, लोग मानने लग गए हैं। तो अब गुरु जी का दिया हुआ वस्त्र है तो धारण कर रखा हूँ, बाकी रंग बिरंगे पहिरे चेर और हरि के चरण धरे गावे कबीर। ये जो बीजक में जो बसंत प्रकरण का जो लाइन है ना, तो रंग बिरंग, अब पता नहीं उसका भाव कुछ और हो, लेकिन मेरे जो दिमाग में बैठा है परम पूज्य कन्हैया साहिब जी, कुदुरमाल गोरबा वाले साहिब जी, वो जो भाव बताए थे कि रंग बिरंग कोई भी कपड़ा हो, लेकिन हरि के चरण कहा है। हरि जो पापों का दुखों का अंत करे, अज्ञान का अंत करे, वो गुरु। हरि का मतलब तो हम कहीं आकाश पाताल नापने लगते हैं, यहाँ पर सामने में हमारे गुरुदेव हैं जो हमारे सारे दुखों का नाश करने के लिए आए हैं। तो सज्जनों, इस कार्यक्रम में आने के लिए वैसे तो मेरा इधर छत्तीसगढ़ आना हो रहा था, तो साध्वी बहने थे लता और रचना साहेब, वो गए थे कुरुक्षेत्र। तो उस समय जब पता चला कि आ रहे हैं तो यहाँ 7 दिन का शिविर भी कर लीजिए, तो मेरा भी मन हुआ कि चलो अभी बरसात का समय है, कहाँ कहाँ विचरण करूँगा, 7 दिन यहाँ पर लगाया जाए। और अच्छा लगा कि जैसे मोबाइल मुक्त ध्यान शिविर होगा और मौन, तो ये 2 चीज को लेकर के मेरे को और उत्साह हुआ कि चलो मोबाइल हम भी हैबिट हो गए हैं। वैसे तो कोशिश रहता है आध्यात्मिक बातें सुनने का, आध्यात्मिक वीडियो सुनने का जो है, फिर भी एक हैबिट है, थोड़ी थोड़ी देर में मोबाइल मोबाइल मोबाइल, तो इससे कैसे पिंड छुड़ाया जाए, ये एक अच्छा मेरे को लगा छोड़ने का मौका है। दूसरे मौन का, तो मौन से एक मेरे को लाभ, एक एहसास हुआ, कुछ दिन ऐसे एहसास हुआ कि कैसे मैं वाणी जो जोर से बोलता, यदि यहाँ तो वैसे छुट्टी नहीं थी, हमारे बहन भी कोई पूरे पालन किए थे मौन का, मैं उस देखा से भी में बह गया कि वो लोग बोल रहे हैं, शायद भी थोड़े से भाई आवश्यकता हो तो बोल सकते हैं। तो आवश्यकता तो पता नहीं, ये मन का भटकाव भी हो जाता है कई बार, कारण वही मैं देखा अपने लिए कि हम भी बोलने के लिए तत्पर हो गए। लेकिन जब बोला ना, तो पहले जैसे नहीं कि जोर जोर से बोल दे, एकदम से धीमी आवाज में बोलने के मेरे को मौन रहने के एहसास मैंने देखा। और ध्यान की बात है, मैं ओशो को भी सुनता रहा, उसका जो
साहिब जी का जो रहा है ना विचारों का दृष्टा, तो इसमें काफ़ी अच्छा मेरे को लाभ हुआ है, फायदा हुआ था। तो यहाँ पर भी उसका पुनः हुआ साधना। और जैसे सभी महापुरुषों का सभी का ख्याल रहा है कि चौथे सत्र 2-3 दिन मेरा भी काफ़ी कठिन पूर्ण रहा। इस बीच में विवेक साहेब जी जो है विपश्यना का कुछ अंग का यहाँ पर प्रदर्शन कराए, तो अच्छा रहा। मैं भी बहुत परेशान हो जाता था चौथे सत्र में। एक तो कीट पतंग, कल तो बहुत कीट पतंग का परेशानी रहा। तो साहिब जी कहते एकदम स्थिर होकर के बैठना, मैं तो बैठा नहीं था, पूरे मच्छर या कीट पतंग को भगाने में लगा था। लेकिन ध्यान जो है ना ध्यान जो साहिब जी कह रहे थे पूरे उधर था। तो इस तरह से यहाँ का आना अच्छा लगा। और भोजन का भी अच्छा लाभ मैंने देखा। जहाँ मिर्च मसाला वाले हम खाते ना भोजन, तो हमारे शरीर में जो है तकलीफ देने वाला, मल मूत्र के समय में भी परेशानी करने वाला होता था। तो यहाँ के जो सात्विक 1-2 दिन तो मैं ऐसे भी अनुभव किया कि नमक और मिर्ची के बिना, तो वो उसका थोड़े मन मार करके खाया भी, तो उसका लाभ अच्छा ही रहा। तो एक मेरा विचार एक और भी, क्योंकि मैं कुरुक्षेत्र में मेरा भी ध्यान रहता है मेडिटेशन कराने का, तो उसमें हमने 2 तरह के मेडिटेशन करके देखे। एक तो खा पी करके भी खूब, सुबह के नाश्ता, दोपहर के भोजन, शाम को नाश्ता, फिर रात के भोजन, ये सब करा कर भी देखा। तो साहिब जी उसका रिजल्ट ये कि जो मार्गदर्शक था ना, हम लोग तो क्या हमसे परेशान तो थे ही, पेट में गैस बनना, घुटनों में दर्द हो जाना, शरीर का भारीपन, नींद। वो 5 दिन का कार्यक्रम रखा था वहाँ, वो बड़े दूभर हो गया कि कैसे खत्म हो, कब खत्म हो, बड़े ही। तो ये आहार का इतने दुष्परिणाम हमने देखा। और एक बार ऐसा भी ध्यान कार्यक्रम हो चुका जिसमें केवल जूस और फल, इसके अलावा कुछ नहीं। जितने जूस पीना है पीजिए, जिसने फल और सलाद खाना है फल सलाद खाइए। और उसका जो रिजल्ट हमने देखा तीसरे दिन, बड़ा ही अच्छा अनुभव रहा कि जहां हम 1 घंटा के लिए ध्यान में बैठे थे, 2 घंटा बीत गया था। 2 घंटा एक ही आसन में बैठे बैठे बीत गया था। कब 2 घंटा बीता और भी लग रहा था कि बैठे रहे बैठे रहे बैठे रहे। अर्थात सज्जनों, ध्यान में लाभ लेना हो तो शरीर हमारे साथ दे, ठीक है ना। शरीर में ही जहाँ भारीपन है, आलस है, सुस्ती, नींद आ रही है, तो मेडिटेशन और लंबा चाहेंगे तो नहीं हो पाता है। तो मैं यहाँ के लिए यही मेरी इच्छा हो रही है कि यहाँ भी एक मौका ये दिया जाए। जैसे ध्यान के लिए अवसर दिए हैं सबको, तो सब आए भी हैं, तो एक अवसर जरूर दिया जाए कुछ लोगों को, यदि रहना चाहते हैं कि फल सलाद और या सब्जी तो है ही, भरपूर सब्जी कोई लेना चाहे तो सब्जी भरपूर दिया जाए, अन्न से बच सके। तो ये मेरा एक आर्थिक इच्छा है। बहुत अच्छा है, बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम के रखने। और परम पूज्य सदगुरु अभिलाष साहब जी के तो छत्र छाया आज भी बनी हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप से ध्यान कार्यक्रम में सत्संग कार्यक्रम हुआ है। तो मैं ज्यादा न कहते हुए यहीं पर विश्राम देना चाहूंगा। बोलिए श्री सदगुरु कबीर साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की, साहेब बंदगी। और कुरुक्षेत्र तरफ कभी आते हो, उधर हरिद्वार तो कुरुक्षेत्र भी दर्शन दे, कबीर आश्रम है, वहाँ रुकने के लिए स्थान है। बोलिए सदगुरुदेव की जय। बहुत सुंदर साहेब जी ने अपनी बात रखी। देवनारायण साहेब, साहेब स्वामी एक ही बात है लेकिन लाल कपड़े वालों को अगर कहीं साहेब कह दें तो थोड़ा से अलग लगता है, और दोनों का अर्थ एक ही है। आपने एक सुझाव दिया कि फल, जूस,
में ही ध्यान शिविर किया जाए, वही भोजन न कराया जाए, अन्न न कराया जाए। कुल मिलाकर के इनका भाव था कि फल, सब्जी, सलाद और जूस, अगर आप लोग उसके लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि उसके लिए थोड़ा अर्थ की ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो अगर आप सब सहयोग करेंगे और वैसा करना चाहेंगे तो और बेटर है। मैं सूरत में एक बार कहा कि केवल एक भाई को बुला करके मैं ठेका दे दिया था कि ऐसे करते हैं। फिर बाद में हमारे महात्मा लोग कहे नहीं, भोजन करने की आदत है और भोजन नहीं करेंगे तो बैठ कैसे पाएंगे, ऐसा वैसा। तो मैं कहा मैं ही हार मान लिया, चलो भाई जैसा करो। तो भी सवेरे केवल फ्रूट्स खिलाऊं ऐसा कोशिश रहता है। और क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, शरीर हल्का रहेगा तो आप अच्छा से बैठ पाएंगे, अच्छा ध्यान कर पाएंगे। और भारी खा करके, मैं तो यहाँ कहा नहीं तो कई शिविर में तो ऐसा होता है, सवेरे हल्का जलपान देते हैं, दोपहर में भोजन देते हैं और शाम को ओनली नींबू पानी, केवल नींबू पानी ही देते हैं और कोई चीज़ खाने को नहीं देते हैं। क्योंकि जब हल्का रहेगा शरीर तो शाम को भी बढ़िया बैठ पाएंगे और सवेरे भी आप अच्छा से ध्यान कर पाएंगे। इस पर विचार किया जा सकता है और हमारे संतजन, यहाँ के व्यवस्थापक लोग चर्चा करेंगे। अब मैं निवेदन करता हूँ श्रद्धेय संत श्री कृपासारण साहिब जी से कि आप एक कर्मठ संत हैं और कबीर पारक संस्थान के अध्यक्ष हैं और सब प्रकार से सेवा करते हैं, भ्रमण करते हैं, लोगों के बीच में कार्यक्रम भी होता रहता है। लेकिन यहाँ 7 दिन तक के बिल्कुल बैठ कर के सुनते रहे हैं। आप आएँ, आप भी अपने विचारों से हम सबको लाभान्वित करें। श्रद्धेय संत श्री कृपासारण साहिब। नहीं